नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। रीवा में ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम पर भूमाफियाओं का खेल तेजी से फैलता जा रहा है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों के बीच कुछ लोग जमीन पर हरियाली नहीं, बल्कि धोखे की फसल उगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी या तो चुप है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है। ताज़ा मामला रीवा से करीब 10 किलोमीटर दूर रायपुर करचुलियान का है, जहां एमके ग्रीन सिटी के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। जब मीडिया ने सवाल उठाए, तो संचालक सामने आया और कह दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में रेरा लागू नहीं होता, बस टीएनसीपी के लिए आवेदन दिया गया है। इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेरा कानून ग्रामीण इलाके में लागू नहीं होता? जानकारों के मुताबिक रेरा अधिनियम 2016 पूरे देश में लागू है। इसके बावजूद रीवा जिले में एमके ग्रीन सिटी नाम की कोई भी फर्म रेरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। अब सवाल यह है कि प्रशासन इन भूमाफियाओं से वैध दस्तावेज मांगने से क्यों कतरा रहा है और आम जनता के पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अभियान में एमके ग्रीन नामक एक बस्ती बसाई जा रही है बड़े लोगों के द्वारा या भूमाफियाओं के द्वारा, जो भी कहे। और अभी उनके द्वारा एक सफाई दी गई है जिसमें उनका ये कहना है कि उस क्षेत्र में ना तो रेरा लागू होता है और टीएनसीपी के लिए उन्होंने आवेदन दे रखा है, तो वो पूरी तरह से लीगल है। क्या कहना है आपका? देखिए, समूचे रीवा जिले में भूमाफियों का बड़ा बोलबाला है। रीवा चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार विगत कई वर्षों से रीवा शहर के विकास के लिए जिस प्रकार सरकार प्रतिबद्ध है, उसी प्रकार हम लोग भी आप और हम सभी प्रतिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं कि रीवा बेहतर होना चाहिए। और रीवा में टीएनसीपी ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में टीएनसीपी रेरा लागू है। इसलिए रेरा अधिनियम 2016 लागू है। और रेरा का मतलब होता है कि जो सपनों का आप घर दिखा रहे हैं, रेरा में पंजीयन होता है कि रीवा में जो पंजीकृत व्यक्ति हैं वो कागज एक बार दिखा दे। अभी आप बता रहे हैं कि किसी एमके ग्रीन के जो डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने एक सफाई दी है। सफाई में उन्होंने कहा कि लागू नहीं है। कैसे लागू नहीं है? टीएनसीपी की दूसरी बात उन्होंने कही, मैंने वीडियो भी सुनी है कि टीएनसीपी की मैंने प्रोसेस किया है। आप प्रोसेस करने के बाद सेल आउट करिए ना। प्रोसेस की परमिशन क्या आपके पास है? टीएनसीपी के जो मापदंड है, टीएनसीपी के यहाँ आपके यहाँ नक्शा बन के जाता है, खसरा लग के जाता है और टीएनसीपी के अधिकारी उसको चेक करते हैं, देखते हैं और देखने के बाद ये मानते हैं कि टीएनसीपी के जो रेगुलेशन है, जो मापदंड है, वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्या एमके ग्रीन के द्वारा जो प्रोसेस किया गया है और बेचा जा रहा है, क्या वो नियमता है? आपको प्रोसेस आवेदन करने के बाद ही आप अप्रूवल मान लेते हैं। रीवा में कम से कम सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोसेस किया है। रीवा शहर के कोर्ट परिसर के सामने एक गुप्ता जी की जमीन है जो मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बदले में दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने देने के बाद उन्होंने टीएनसीपी के लिए प्रोसेस की थी। मैंने ही शिकायत की थी कि साहब बिना टीएनसीपी के आप खंड खंड में बेच नहीं सकते। उन्होंने प्रोसेस किया है, उनकी प्रोसेस लंबित है और यहां तक कि उन्होंने सुधार के लिए भी प्रक्रिया है। तो रीवा में सैकड़ों लोगों ने टीएनसीपी के प्रोसेस किया है, तो क्या बेच देंगे? क्या रीवा शहर को जमीन बेच देंगे? ग्रामीण क्षेत्र को बेच देंगे? जहां भी 2 एकड़ 1 एकड़ से ऊपर आपने प्लाटिंग करके एक भूमस्वामी की जमीन विक्रय कर रहे हैं, आप एक पंजीयन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं और एक फर्म बना के बेच रहे हैं। आपने फर्म बना के बेच रहे हैं, तो जो यदि आप फर्म बना के बेच रहे हैं और आप वहां पर प्लाट काट रहे हैं, तो आपको टीएनसीपी के दायरे में आप आते हैं, आप रेरा अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसलिए आते हैं कि आप रेरा का मतलब है चाहे देश के किसी कोने में आप बेचिए, आप यदि ड्राइंग डिजाइन मापदंड बना रहे हैं, वो मापदंड को खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो ये आप कहना बंद कर दीजिए कि रेरा हमारे यहाँ लागू नहीं है। टीएनसीपी के लिए दूसरी बात आपने ही वीडियो में कहा, जो यहाँ के डायरेक्टर है, मैं नहीं जानता कौन डायरेक्टर है और मैंने आज दिनांक तक डायरेक्टर किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं तो ये बार बार कह रहा हूं कि चाहे एमके ग्रीन हो, चाहे एके हो, चाहे विंड हो, चाहे कोई भी कंपनियां हो रीवा जिले में, तमाम व्यक्ति बता दें कि यदि नियम विरुद्ध तरीके से काम करेंगे उनका विरोध किया जाएगा। ये सफाई देने की अवस्था नहीं, अपना प्रोसेस करना शुरू कर दें। ये प्रोसेस इसलिए प्रोसेस नहीं, और प्रोसेस की अनुमति होनी चाहिए, अप्रूवल लेके आए। नगर निगम क्षेत्र में यदि टीएनसीपी कोई लेके आता है तो उसके लिए कमिश्नर रीवा के यहाँ आवेदन करें कि हमको टीएनसीपी प्राप्त है, परमिशन होगी।
यदि अनुभाग रीवा में राजस्व में ग्रामीण क्षेत्र में कोई लेके आता है तो अनुभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र दे कि हमें ये टीएनसीपी प्राप्त हुई है और उनसे अप्रूवल लेके आए, राजस्व की परमिशन लें, ताकि कोई नाला, नदी, पहाड़, जंगम, सरोवर विक्रय न करे। रीवा शहर में आपने राजस्व की अनुमति बताइए। एसडीएम रायपुर करचुलियान की, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, एसडीएम रायपुर करचुलियान अनुभाग की राजस्व के अधिकारी हैं, एक परमिशन लाके दे दें, हम सब सहमत हैं। टीएनसीपी की परमिशन लाके दे, प्रोसेस अलग विषय है, प्रोसेस मतलब आवेदन है, आपने आवेदन कर दिया, अप्रूवल माना जाता है। किस व्यक्ति ने बताया है? हम तो प्रोसेस किए कि रीवा जिला मुझे दे दिया जाए, तो क्या रीवा जिला, रीवा शहर की जमीनें मुझे मिल जाएंगी? हर आदमी प्रोसेस कर रहा है, हर आदमी आवेदन करता है। नौकरी के लिए लोगों ने आवेदन किया है, तो क्या नौकरी मिल जाती है? नौकरी के लिए मापदंड होते हैं, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, कोई भी परीक्षा देने के लिए। तो आवेदन करने के मतलब प्रोसेस करने का मतलब फाइनल डिसीजन व आर्डर नहीं होता। ये गलतफहमी मत जिए, और इस प्रकार के यदि विचार कोई रख रहे हैं तो वो काम वहीं पर बंद कर दें, और नहीं इनके खिलाफ शासन स्तर में कार्रवाई की जाएगी और पत्राचार किया जाएगा। कल ही इस विषय में हम पत्राचार करेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस प्रकार की प्रोसेस रीवा जिले में चल रही है।